फ़लस्तीन में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। मुसलसल इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 36,550 तक पहुंच गई। हमास का सेहूनी फौज पर करारा वार। गजा सिटी में सेहूनी फौज पर हमला, 15 से जायद फौजियों की हलाकत और मुतअद्दिद के जख्मी होने का दावा। हिजबुल्लाह के हमलों से इसराइली इलाके में बड़े पैमाने पर तबाही फैल गई। गुज़िश्ता रोज़ किए गए हमलों में हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स ने शुमाली इसराइल के जंगलात में आग भी लगा दी। वसी रकबा लपेट में आ गया। यमन का फ़लस्तीन दुश्मनों के खिलाफ अहम इकदाम। फ़लस्तीन बैलिस्टिक मिसाइल से दुश्मन को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। गजा में इसराइली हमलों के जवाब में यमन ने बहरे अहमर और खलीज अदन में इसराइली जहाज़ों की नाकाबंदी कर रखी है। गजा पट्टी में फौरी जंग बंदी के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइली वज़ीर आज़म सियासी साख बचाने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा में जंगी जराइम के ठोस सबूत नहीं। जंग बंदी पर अमल दरामद ना करने की जिम्मेदारी हमास पर आयद होती है। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हुकूमत बनाने की पोजीशन में। भारतीय लोकसभा इंतखाबात में हुक्मरान इत्तेहाद की 291 नशिस्तों पर फतह। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया 233 नशिस्तें जीत गया। दीगर जमातें भी 17 नशिस्तें ले उड़ी। मोदी के लिए इक़्तिदार में आकर भी आइन तब्दील करना मुश्किल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आम इंतखाबात में कामयाबी का ऐलान कर दिया। कहा, तीसरे दौर में मुल्क के बड़े फैसले करने हैं और हमारे बड़े फैसलों से नई तारीख लिखी जाएगी। सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ इलेक्शन लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमारी लड़ाई भारत के आइन को बचाने के लिए थी। अवाम ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि उन्हें मोदी और अमित शाह पसंद नहीं। टिकटॉक का शौक एक और जिंदगी निकल गया। कराची के इलाके सखी हसन मोबाइल मार्केट के करीब गार्ड ने नौजवान को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक साद अहमद वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा करने से रोका। फायरिंग करने वाले गार्ड को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। तफ्तीश जारी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में टारगेट किलर्स का वार। कार पर फायरिंग से फैक्ट्री मालिक जाबहाक, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 हमलावर फरार। सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अरशद आपे से बाहर। ऑनलाइन बाइक राइडर्स पर तशद्दुद, नौजवान के कपड़े फाड़ दिए। गालम गलोच, चलान के 500 रुपए ना होने पर मोटरसाइकिल भी जब्त। पुलिस इंस्पेक्टर को मुअत्तल कर दिया। भोटकी के मकतूल सहाफ़ी के वर्सा को जेडीसी की जानिब से 1 करोड़ रुपए का इमदादी चेक। जफर अब्बास और वकार लगारी ने मकतूल की वालदा और बेवा को चेक पेश किया। 90 लाख बच्चों के लिए मुख्तस 10 लाख रुपए वालदा को दिए गए। हैदराबाद सिलेंडर धमाके के मजीद 4 जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 18 हो गई। 25 साला दाऊद वल्द मेहर, 17 साला अलीशा सिविल अस्पताल में जेर इलाज थे। मजीद 5 जख्मी बंस वार्ड में जेर इलाज हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चिलचिलाती धूप, लू के थपड़ों और शदीद गर्मी के बाद मौसम की अंगड़ाई। बन्नू, औरगजई, पाराचनार और करक में गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशें। नौशहरा, सवाबी, लकी मरवत समेत दीगर इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। तूफानी हवाओं से कई मुकामात पर बिजली के पोल्स और दरख्त उखड़ गए। मुतअद्दिद इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। 8 जून तक सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशों का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीन के आला हुक्काम ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पाक चाइना बिजनेस फोरम पर शिरकत करेंगे। सीपैक के दूसरे मरहले के तहत ताउन शराकतदारी के लिए फोरम अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजिन के सरबरा और सूबा ग्वांगडोंग के नायब सरबरा मैंग फैनली से शेंजिन में मुलाकात। शहबाज शरीफ कहते हैं चीन के साथ
IT मसनूई जहानत ज़राअत में इश्तराक के ख्वाहां हैं। इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा लेते तो सारे मसाइल हल हो जाते। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। चीफ जस्टिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। बोले, पार्टी इंतखाबात होते तो फ़ायदा PTI के लोगों को होता। सारा मामला इस वक्त शुरू हुआ जब पार्टी सरबरा वज़ीर आज़म था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता उन्हीं जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का उसूल कहाँ जाएगा। चीफ जस्टिस बोले, आइन से बताएं ये कहाँ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा, ये तो ऐसे ही है जैसे शौहर को शादीशुदा नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बोले, हम सब सच बोलना शुरू करें तो सच बहुत कड़वा है। केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 78 सीटें हमें मिले जो रिजर्व सीटें, उनमें से 67 सीटें वोमेन की है और 10 सीटें नॉन मुस्लिम की है। सुप्रीम कोर्ट की जितनी ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उस ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। चेयरमैन PTI मखसूस नशिस्तों के लिए पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। कोशिश कर रहे हैं 78 नशिस्तें मिलें। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद और उस पर मुकम्मल एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह इसकी रूह के मुताबिक करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन ने हमसे 3 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्म। अदालती अहकामात के बावजूद ऑफिस पर ताले। CDA ने अब तक इमारत सील करने की हिदायत नहीं की। तर्जुमान PTI का कहना है कि हुक्काम तक अदालती फैसला पहुंचा दिया गया, लेकिन ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तोशाखाना केस में बानी PTI के खिलाफ नई तहकीकात का आगाज। कीमती तहाइफ गैर कानूनी फरोख्त का इल्जाम। साबिक वजीर आजम को नई इंक्वायरी में तलब कर लिया गया। बुशरा बीबी के खिलाफ भी नई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि किसान से गंदम खरीदते हैं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। किसान से गंदम नहीं खरीदी जाती थी। आड़ती से हम गंदम खरीदते हैं, मिडिल मैन से खरीदते हैं। वो किसान को सस्ते दामों से खरीद के हुकूमत को महंगे दामों बेचता है और उसके बाद वो सारा करप्शन की नज़र भी होता है। लाहौर में मरियम की ऐप प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, हमने अवामी खिदमात के मंसूबे घरों की दहलीज तक पहुँचाए हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो ख्वाब देखा था वो पूरा हो गया। इस बार हमने गंदम नहीं खरीदी। पंजाब और आवाम का पैसा ज़ाया होने से बचाया। हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। उससे अल्लाह के फजल से हमने बचाया। पंजाब का पैसा ज़ाया होने से बचाया, अवाम का पैसा ज़ाया होने से बचाया और उसकी वजह से आप देखें रोटी की कीमत कितनी नीचे आई है और एसेंशियल फूड आइटम्स की कीमत कितनी नीचे है। नेट मीटरिंग खत्म करना अवाम दुश्मन फैसला। विफाकी हुकूमत के 2 अहम इक़दाम। नेट मीटरिंग सिस्टम खत्म करने और सोलर सिस्टम लगाने वाले सारिफीन पर माहाना फिक्स चार्जेस आयद करने का फैसला। सोलर बिजली की खरीदारी और फरोख्त के 2 अलग अलग नर्ख तैयार किए जाएंगे। आइंदा बजट में फाटा और पसमानदा इलाकों को तरजीह देने का मुतालबा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमती इक़दामात बज़ात खुद विफाक के खिलाफ साजिश हैं। जम, इजला और बलूचिस्तान में धरनों पर बैठे लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं। महमूद खान अचकज़ई बोले, लड़ाइयाँ लड़ने से कुछ नहीं होगा, बदअमनी से बेइंसाफ़ी जन्म लेती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का कहना था कि हुकूमत और अवाम में खलीज से दुश्मन को फ़ायदा होता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI की जानिब से इंतशार, तकसीम और इदारों से नफरत का खतरनाक बयानिया जहनों में ठूंसा जा रहा है। बानी PTI का शेख मुजीब वाला बयानिया वाजे करता है कि वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। साइफर केस का फैसला कौमी राजों और मफादात से खेलने का लाइसेंस देने के मुतरादिफ है।
गवर्नर केपीके ने वजीर आला के बयानात को उनकी मजबूरी करार दे दिया। जीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी बोले, सियासत अपनी जगह लेकिन सूबे की तरक्की के लिए साथ मिलकर काम करना चाहिए। धमकियों से मसाइल हल नहीं होते। अली अमीन गंडापुर वजीर आला का मनसब बचाने के लिए सब कर रहे हैं। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबता, सानह प्रेटाबाद के शहीदों जख्मियों की इमदाद करने की दरख्वास्त, कराची के हालात और स्ट्रीट क्राइम्स का नोटिस लेने का मुतालबा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, स्ट्रीट क्राइम के वाकयात में काबिल नौजवानों को कत्ल किया जा रहा है। वजीर आजम इस सिलसिले में वफाकी वजीर दाखिला को फौरी कराची भेजे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प टाकरे, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच बारिश के मुतासिर। मैच 10 ओवर्स तक महदूद किया गया। स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को जीत के लिए 90 रन का हदफ दिया। दोबारा बारिश के बायस मैच बगैर किसी नतीजे खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दिया गया। डलास में खेले गए दूसरे मैच में नेपाल और नीदरलैंड का मैच फैसलाकुन मरहले में दाखिल। नेपाल ने पहले खेलकर 106 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड की बैटिंग जारी। और ईद कुर्बा की आमद, शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और तगड़े जानवर तवज्जो का मरकज, कीमतें भी भारी भरकम। व्यापारी जानवरों के कदरदानों के मुंतजिर, खरीदारों को मुनासिब कीमतों पर जानवर की तलाश।